हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना रोड मैप, और उसमें हमने ये भी डिसाइड किया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए वो जावा होगी। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा एक्चुअली है क्या। जावा आपको पता भी होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। और इसके अलावा जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है, जावा में, और वो सेम कोड आप मैक ओएस पर भी चला पा रहे हो, विंडोज़ पर भी चला पा रहे हो, ठीक है, लिनक्स पर भी चला पा रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तीनों जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यार आप सेम कोड को आप डिफरेंट डिफरेंट ओएस पर चला पाओगे, और आप सेम कोड लिखे हो तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स होंगे, लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस, और ये बन जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी देखते हैं कि एक्चुअली कैसे काम करता है, मतलब क्या करना चाहते हैं हम जब एक हम प्रोग्राम बनाते हैं जावा में, ठीक है। वो प्रोग्राम हम डॉट जावा, उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, सैम्पल उस प्रोग्राम का नेम है, तो हम उसे देंगे सैम्पल डॉट जावा, और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि हम इसे कंपाइल करेंगे, इस फाइल को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल किसके थ्रू करते हैं हम? जावा का एक कंपाइलर होता है, ठीक है। कंपाइलर का काम ये होता है कि आपका ये जो सोर्स कोड है, आपने जितना भी इस जावा सैम्पल डॉट जावा फाइल में लिखा है, इसको आप कहोगे सोर्स कोड, ठीक है। तो कंपाइलर यहाँ पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस सोर्स कोड पर, और आपको जनरेट करके देगा एक क्लास फाइल। ओके, क्लास फाइल देगा सैम्पल डॉट क्लास, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो एक्सटेंशन जावा है, यहाँ आप देख रहे हो एक्सटेंशन डॉट क्लास है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा आपकी यहाँ पर नॉर्मल कोडिंग लैंग्वेज होगी आपकी, इसमें जावा कोडिंग लैंग्वेज होगी और आप उसे रीड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाइलर का ऑपरेशन होगा उसके बाद ये जनरेट करके आपको देगा बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड के बाद यहाँ पर आपका बनेगा मशीन कोड, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा जेवीएम, ठीक है। तो मशीन कोड बन जाएगा आपका, फिर ये आपका एक मशीन पर एग्जीक्यूट होगा ये कोड विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो हुआ क्या है इसमें एक्चुअली कि, अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता क्यों है कोड? ये जो जेवीएम है ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जेवीएम इंस्टॉल करना है मैक ओएस पर, विंडोज़ पर, लिनक्स पर, तो वो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट जेवीएम होगा, ठीक है। तो हुआ ये था कि हमने यहाँ से कंपाइलर से इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो ये बाइट कोड अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि आप सेम कोड हर जगह एग्जीक्यूट करा सकते हो किसी भी ओएस पर, ठीक है। बट इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जेवीएम का बहुत बड़ा हाथ है, जेवीएम ही इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनकर। ओके। सो इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि मतलब कैसे पूरा फ्लो चल रहा है। अब हम समझते हैं कि जेवीएम है क्या। यहाँ कंपाइलर मैंने बताया कि कंपाइलर जो है वो आपका इस डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में बना रहा है, और क्लास फाइल के अंदर आपका बाइट कोड स्टोर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जेवीएम एक्चुअली है क्या। तो अगर आप हाई लेवल पर देखो तो हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा JTK, एक होता है JRE, और एक होता है JVM, ठीक है। ये जावा के पार्ट हैं तीनों। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये है जावा डेवलपमेंट किट। JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है।
इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर। और JVM का मतलब होता है आपका जावा वर्चुअल मशीन। और अगर डायग्राम वाइज हम देखें तो क्या होगा कि सबसे यहाँ ये बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनेगा और इसके अंदर एक और बॉक्स। ठीक है। तो सबसे आउटर बॉक्स में आपका होगा JDK, यहाँ होगा JRE और यहाँ होगा JVM। इसका मतलब क्या हुआ, जावा डेवलपमेंट किट का क्या होता है कि जब आप जावा इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पर तो आप JDK इंस्टॉल करते हो क्योंकि आपको कोड लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो देखा था कि यार ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर एक्चुअली इस JDK में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये JDK हम इंस्टॉल करते हैं तो इस JDK के अंदर JRE आ जाता है और JRE के अंदर JVM आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ अपना कंपाइल हो जाएगा, आपने कोड भी लिख दिया, कंपाइल भी हो गया। अब JRE का काम है कोड को रन कराने। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ रन कराने का, मतलब ये एक एनवायरनमेंट दे देता है आपको जिससे आप कोड अपना एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है। एनवायरनमेंट फॉर कोड एग्जीक्यूशन। और JVM एक्चुअली में कोड आपका एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। ये समझता है आपकी बाइट कोड को और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही हाई लेवल पर जावा की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। कोडिंग में एक्चुअली आपको अगर कोड सीखना है तो बस इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या काम करेगा, हम उसमें एक फाइल बनाएंगे, हम उसमें ये फाइल बनाएंगे अपनी सैम्पल डॉट जावा, फिर वो उसको ऑटोमेटिकली सैम्पल डॉट क्लास में कन्वर्ट करके फिर उसका मशीन कोड बनाकर एग्जीक्यूट कर देगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो ये अपना फ्लो बनता है और ये यहाँ पर अपना ये JDK JRE JVM में डिफरेंस है। हालांकि इसकी कोडिंग में एक्चुअल आपको नीड नहीं होगी, बट स्टिल एक हाई ओवरव्यू मिल गया आपको। और इसके साथ मैं लिंक अटैच करूँगा, तो वो लिंक से आप एक्चुअली रीड आउट कर सकते हैं कि डीपली कैसे JVM स्टिल, मतलब अगर आप देखो तो JVM और डीप है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि यार JVM सिर्फ इतना ही काम करता है। JVM के अलग फंक्शनैलिटी है और भी, वो आप उसके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। लिंक के थ्रू। बट उसमें क्या है कि अगर मैं उसकी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में यहाँ जाऊँगा तो फिर हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कोडिंग सीखने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एक्चुअली मेन फोकस लैंग्वेज पर नहीं है, मेन फोकस कोडिंग पर है। ठीक है। तो बेटर रहेगा कि हम अपने जो रोड मैप है उससे स्टिक रहें। सो ये बेसिक जावा का ओवरव्यू है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज कमेंट्स। ओके। थैंक यू।